सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला, मेरे सहयोगी जयप्रकाश लगातार बने हुए हैं, तमाम हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर हम बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर क्योंकि जो आदेश है वो टाइप किया जा रहा है और टाइप करने के बाद ही आदेश सुनाया जाएगा, तो माना यह जा रहा है कि 2 बजे तक फैसला आप सभी के सामने होगा। यूं तो 12 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन क्योंकि फैसला टाइप किया जा रहा है उसके बाद ही वो फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में कोर्ट रूम में जज भी पहुंच चुके हैं, दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, नजरें टिकी हुई हैं। क्या बदलेंगे कोर्ट कमिश्नर, या अजय मिश्रा ही कोर्ट कमिश्नर रहेंगे, या कोई और भी नया कोर्ट कमिश्नर आप देखेंगे। साथ ही साथ जो वीडियोग्राफी की अनुमति हिंदू पक्ष मांग रहा है कि चबूतरे के अंदर जाने दीजिए और देखने दीजिए कि तहखाने में आखिर क्या छुपा है, क्यों बंद है वो ताला, क्या उसको लेकर अनुमति मिल पाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर फैसला आना है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सेशन कोर्ट से बने हुए हैं, जयप्रकाश हमारे साथ, माफ कीजिएगा जयपाल हमारे साथ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से बने हुए हैं, और इसी के साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जयपाल का एक बार रुक कर लेते हैं और उसके बाद हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। जयपाल, अपडेट दीजिए, क्योंकि जैसे ही फैसला वहां आएगा यहां हलचल तेज हो जाएगी। और जिस दौरान वीडियोग्राफी हो रही थी उस दौरान भी यहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से बार बार वीडियोग्राफी रोकनी पड़ रही थी। चलिए जयपाल का रुख करेंगे, लेकिन हमारे खास मेहमान है, एक बार मेहमानों का फिर से परिचय करा दे। संजय चौधरी है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ यति माता चेतनानंद सरस्वती हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब साहब जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहताब साहब, एक बड़ा सवाल जिस तरह आपने जिक्र किया, पहला सवाल यही है कि आपने कहा कि आप हमारे घर में घुस रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन सर अगर कोई आप पर यह कह रहा है कि आप कोई चीज यहाँ छुपी हुई है आपके घर में, आप पर कोई आरोप अगर ऐसा लगाता है तो आप भी तो कहेंगे ठीक है भाई आप घर की तलाशी ले लीजिए, दिक्कत क्या है? सर देखिए, बात उसकी नहीं है। आज आपने इसको कहा है, कल पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को आप कहेंगे कि इसके नीचे मंदिर छुपा है, तो क्या हम सबकी तलाशी दिलाते फिरेंगे? हमारा यही काम हो गया कि आप आओ और तलाशी लेते फिरो हमारी मस्जिदों की। क्यों देंगे भाई तलाशी हम आपको? सर हमने कहा सर, किसी मंदिर की ये तलाशी हिंदू थोड़े, ये तो कोर्ट कह रहा है ना सर, क्यों हिंदू पक्ष कह रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट बिना हिंदू पक्ष के बोल देगा। ठीक है मेहताब साहब आ रहे हैं आपके पास में, अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहा है आप लोग। ठीक है मेहताब साहब आ रहे हैं आपके पास में, तभी तो बोल रहे हो। क्या कुछ बार बार जो बयान सामने आ रहे हैं वो सुनवा देते हैं, जरा एक बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। चलिए मेहताब साहब आप अपनी बात रखिए। आप मुझे बताइए क्या हमारा यही काम रहेगा कि हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को आपने कोर्ट में अपील डाली और कोर्ट ने कहा जी चलो तलाशी ले लो मस्जिदों की, हमारा यही काम रहेगा कि हम मस्जिदों की तलाशी देते रहे आपको? क्यों दे भाई? हमने मंदिरों की तलाशी के लिए आज तक बोला है कि किसके नीचे मस्जिद छुपी है? नहीं बोला ना, क्योंकि हम ये धार्मिक उन्माद करना नहीं चाहते। हम बड़ी शांति से रहने वाले लोग हैं। या आप जबरदस्ती के 24 की तैयारी के लिए आप ये काम जब आप अतिक्रमण करेंगे, जब आप अनैतिक रूप से कब्जा करेंगे तो तलाशी तो देनी पड़ेगी, तलाशी तो आपको देनी पड़ेगी। आप जब दूसरों के घर पर कब्जा करेंगे तो और चाहेंगे कि तलाशी भी ना देनी पड़े, तो ये कैसे होगा? कब्जा आपके कहने से कब्जा हो गया क्या? सत्य है, कोर्ट कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट कह रहा है। बस जो बार बार चीजें मिलती है, जो इतिहास से जुड़ी चीजें मिलती है, मेहताब साहब उस पर होता है। ठीक है सरस्वती जी हमारे साथ में रवि भट्ट साहब जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं, और ये सारी चीजें घूम फिर कर इतिहास के इर्द गिर्द आ जाती हैं। रवि भट्ट साहब एक बात बताइएगा, कहीं हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, एक आर्टिकल था ज्ञानवापी नाम को लेकर भी बहुत कुछ आर्टिकल छापे गए कि इस नाम को लेकर भी मस्जिद से कैसे जोड़ा जाए, ये भी बताइए। आप इतिहासकार हैं, अच्छे से समझते होंगे, और ये इतिहासों ने गवाही दी है कि कई बार ऐसी किताबें आई हैं कि राजाओं ने और मुगल शासकों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास को गढ़ा है, अपने अपने हिसाब से किताबें रखी है। देखिए, एक तो आपको सबको मालूम है ज्ञानवापी वेल हुआ करता था। जी सर, बात पूरी कीजिए। ज्ञानवापी जो वेल होता था, जिसकी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद का नाम पड़ा। पर आप इसमें एक बात ये मैं बताऊं, एक बहुत ही एक जुमला जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या जाता है कि हर शासक ने अपने ढंग से इतिहास लिखा। आप इतिहास दुनिया में कहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कभी भी लिखा जाएगा। हाँ। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा जाएगा, हाँ। चाहे वो राजा हो, चाहे वो कॉमनर हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो उसका व्यक्तिगत उसकी कंडीशनिंग है, उसकी जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, जो उसके अपने सामाजिक मूल्य हैं, जीवन के मूलभूत मूल्य हैं, उनसे उसका लेखन जरूर प्रभावित होगा ही। वो उसी चश्मे से उसको देखेगा। तो हम किताबों के आधार पर नहीं चलेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सर्वे हो रहा है और वो देख रहा है कि विग्रह बने हुए हैं, और जो हम देख रहे हैं बाकी चीजें बनी है पिलर्स पर, उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक सर?
तो अगर आप अभी आपका प्रश्न पहले प्रश्न था कि हर आदमी अपने ढंग से लिखता है, वो बिल्कुल ठीक बात है। और आगे भी जो कोई लिखेगा तो अपने ढंग से लिखेगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब रूटीन क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक हिस्टोरियन हुआ द हेनरिक विलियम वॉलून, उसने हमेशा लिखा है कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, चाहे वो जज हो, चाहे वो आपके कहना चाहिए कोई हिस्टोरियन हो, वो जब भी लिखेगा तो उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसकी जो अपनी है, उससे वो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली वो जरूर इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो इस बात को तो मान के ही चलते हैं हम लोग कि हमेशा इतिहास का कोई भी पन्ना फाइनल अपने हिसाब से इतिहास को लिखा गया, गढ़ा गया, ये हमने देखा है, चाहे वो मुगल शासक रहे हो, चाहे वो हिंदू राजा रहे हो। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में विशाल और जयपाल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या अपडेट मिल रहा है आपको कोर्ट रूम से? आपने बहुत अच्छी बात कही इस समय। आ रहे रवि जी आ रहे हैं। विशाल, विशाल आवाज मिल रही है? चलिए, विशाल तक आवाज नहीं पहुंची है। संजय चौधरी जी, आपने सुना मेहताब साहब ने जो जिक्र किया कि देखिए हम कब तक अपनी मस्जिदों के यहां पर आपको ताले खुलवाते रहेंगे, उनकी जांच करवाते रहेंगे? सर देखिए, मेहताब साहब से की बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई भी धर्म, जब कोई भी संगठन, जब कोई भी विचारधारा सच से अलग हो जाती है, वो सच से मेल नहीं खाती, तो वो ऐसे ही शर्मसार होती है और लगातार शर्मसार होती है। देखिए, ये सच्चाई है कि जो भी विदेशी आए, उन विदेशियों ने मंदिरों को ध्वस्त किया। तो मुझे लगता है कि भारतीय मुसलमान, जिनका विदेशी मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, वो उनकी पीढ़ी के नहीं है, वो उनके वंशज नहीं है, उन्हें उन मुसलमानों के द्वारा किए गए खराब कामों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए। वो अगर इस लेकिन आरोप तो सर आपकी सरकार पर यही लग रहे हैं कि आखिर क्यों आपकी सरकार में ऐसा होता है कि मस्जिदों के सत्य सामने आते हैं? आप ही की सरकारों में बार बार मुस्लिम समुदाय पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस पर जवाब लेंगे। एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। बिल्कुल, एक दर्शक को बताते हैं, फिर मेहताब साहब से भी जवाब लेंगे। आज ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्योंकि उससे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में बातचीत में कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और कहीं भी माहौल खराब नहीं होगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जो आपत्तियां दाखिल की थी, उस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। हमारे साथ अभयनाथ जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग होगा और क्या कुछ बहस हुई थी? बहस नहीं होनी है, आज कल ऑर्डर पास होना है। अच्छा, चूंकि देखिए आज कोर्ट में चूंकि जजमेंट होना है, तो जजमेंट पे तो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे लगा कि कोर्ट कमिश्नर जो है पक्षपात कर रहे हैं या अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? कैसे लगा? ये बातें हमने बाकायदा कोर्ट को कन्विंस कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर ऑफिसर, आप जो कोर्ट होता है वो बायस नहीं होना चाहिए, वो एक निष्पक्ष की भूमिका में एज ए कोर्ट काम करना चाहिए। लेकिन 6 तारीख को जो जिस तरह से वकील कमिश्नर महोदय वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग कर रहे थे, वो वादी पक्ष के तरफ से बिल्कुल बायस थे। ये बिल्कुल दिख रहा था, मौके पर जो चीज़ें थी उसको कुरेद रहे थे, जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी वो कर रहे थे। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो जितने वकील गए थे उनकी संख्याओं पर आपत्ति दर्ज कराए थे। फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि पहले 9130 नंबर जो आप जिसका सर्वे करने आए हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि 9130 है कहाँ, उसको ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो मस्जिद में घुसने का प्रयास किए, उस पर मैंने एप्लीकेशन दिया कि आपको घुसने का अधिकार नहीं है, इसलिए तो उनकी भूमिका बिल्कुल संदिग्ध ही नहीं, बिल्कुल वो 100% बायस्ड है वो। अच्छा, चूंकि उनका ये भी कहना है कि ऑलरेडी सब चीज़ की वीडियोग्राफी हो रही है, तब क्यों आपत्ति की जा रही है? ऑलरेडी हर चीज़ जो है वीडियोग्राफी की जा रही है, पूरी टीम है, तो ऐसे में आपत्ति दर्ज करना जो है गलत। देखिए, लॉ का ये सिद्धांत है कि जो चीज़ें डिस्प्यूट हो, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, उसी के बारे में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मामला अगर सिविल कोर्ट का है तो लाल किले का वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे आप। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जो जजमेंट जब आएगा तो माहौल जो है बिल्कुल ठीक रहेगा और दोनों पक्ष एक दो बात मानेंगे? माहौल बिल्कुल शांत रहेगा। बनारस की जनता बहुत सीजेंट है, बहुत जेंटिल है, और कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा। कोर्ट इज सुप्रीम। कैमरामैन राम साहब, विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बनारसी। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या अपडेट है? क्या 2 बजे तक ही फैसला आएगा?
देखिए बिल्कुल अब चूंकि ये बिल्कुल तय हो गया है कि लंच के बाद ही फैसला आएगा। जो कि कहा जा रहा था कि ऑर्डर टाइप होने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, तो वो फिलहाल जो ऑर्डर है वो टाइप हो रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले मैं खुद जो है कोर्ट रूम के अंदर गया था, वहाँ पर तमाम वकील जो है वो मौजूद हैं, पक्षकार वकील जो है उनके साथ मौजूद हैं। और मुस्लिम पक्ष के वकील से भी आप बात कर रहे थे, आपने एक सवाल किया लेकिन उसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया कि अजय मिश्रा ऐसी कौन सी चीजें कर रहे थे जो दिख रहा था कि वो निष्पक्ष है नहीं है और वो बायस होकर एक तरीके से चीजें कर रहा है। ये चीज अभी क्लियर नहीं हुई और शायद इसी पर बहस और इसी पर तमाम चीजें आपकी रुक जाती है। नहीं देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जो बहस हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था और यहाँ तक कि हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि जज साहब अगर आपको हो तो आप खुद जाके देख सकते हैं, आप मौके पर जा सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कोर्ट में कही गई थी, तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जजमेंट कल रिजर्व हो गया था और आज उस पर फैसला आ रहा है। ऑर्डर टाइप हो रहा है, माना जा रहा है कि 2 बजे चूँकि लंच होता है तो लंच के तुरंत बाद ही जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। अमूमन हम इंतजार कर सकते हैं कि 3 बजे से पहले इस पूरे मामले का जो फैसला है वो आ जाएगा। मतलब ये बहुत क्लियर हो गया है। पहले चूँकि 12 बजे का समय तय किया था, लेकिन चूंकि ऑर्डर टाइप होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो ऑर्डर टाइप होने के बाद जो डिटेलिंग ऑर्डर होगा उसको करेंगे ताकि चलिए विशाल लौटेंगे। जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हैं, ज्ञान व्यापी मस्जिद, यहीं पर जहां खड़े हुए हैं जयपाल, इसी पर है विवाद। जयपाल क्या तस्वीर है, क्योंकि अभी 2 बजे के आसपास आएगा, कुछ यहां पर हलचल या कोई सुरक्षा के इंतजाम? देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास आमतौर पर दोपहर में इस तरह की भीड़ नहीं होती। हालांकि यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का है। लेकिन फिर भी चूंकि फैसले का वक्त है और देखिए ठंडा करने के लिए पूरी तरह से इस फर्श को पानी से धोया जा रहा है ताकि जो दर्शनार्थी हो उनको आने जाने के लिए कोई परेशानी न हो। हालांकि जब आज फैसले की घड़ी का इंतजार लोग कर रहे हैं, यहाँ पर चहलकदमी लोगों की बढ़ी हुई है, सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती की जा रही है और बड़े आला अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो है पूरा परिसर एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया, थाने पूरी तरह से अलर्ट पे रखे गए हैं। यहाँ नजदीक में एक थाना है चौक थाना, उसको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया कि किसी भी तरह की इनपुट मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें। क्योंकि हमने देखा था कि 6 और 7 मई को किस तरह से नारे लगे, धार्मिक नारे लगने के बाद तमाम भीड़ जो है जैसी कोई अपडेट हो, कोई हलचल हो आपके पास जयपाल हमें बताइएगा, आपके पास में लौटेंगे। मेहताब साहब अभी आप सुन रहे होंगे, हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ में बने हुए थे और वो बड़ी अहम जानकारी दे रहे थे, आपने सुनी होगी मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील ने यह तक कह दिया ठीक है आप कोर्ट कमिश्नर मत रखिए, जज खुद चल ले साथ में, तब वीडियोग्राफी हो जाए, हमें तब भी आपत्ति नहीं है। अब जज जा रहे हैं तब तो शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हालांकि फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। किसी ने जाता ही नहीं है इस चीज की, किसने कहा कि आपत्ति हो सकती है? जिसकी आपत्ति थी उन्होंने कोर्ट में बोल दिया कि हमें ये वीडियोग्राफी पर तो आपत्ति नहीं होगी ना सर? मैडम एक बात बताइए, देखिए वीडियोग्राफी पर आपत्ति नहीं है, लेकिन हम मुद्दा ये नहीं है कि वीडियोग्राफी क्यों, मुद्दा ये है कि वीडियोग्राफी हो क्यों रही है। अच्छा ठीक है, मेहताब साहब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं, सरस्वती जी जरा रुकिएगा, मेहताब साहब बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। कहीं अगर कहा जाता है, आरोप लग रहा है कि यहाँ पर मेरी चीज रखी हुई है, कोई न्याय प्रणाली के साथ जा रहा है और कह रहा है कि वीडियोग्राफी होगी तो सारी चीजें सामने होंगी, रिकॉर्डिंग होगी बकायदा, आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगी, दुनिया देखेगी, जनता देखेगी, समझ आ जाएगा चीजें। सर उसमें बुराई क्या है सर? बुराई ये है ना कि आपको किसने अधिकार दिया मेरे घर में वीडियोग्राफी कराने? न्याय प्रणाली ने अधिकार दिया था। न्यायपालिका को आपने उकसाया, न्यायपालिका ने आपने जबरदस्ती उकसाया कि आप ये कीजिए, क्योंकि देखिए आपका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप तोड़ना चाहते हो तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिद का सर्वे करा लीजिए एक साथ, कोर्ट से कहिए, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डालिए कि पूरे हिंदुस्तान की सारी एक बार करा लीजिए। 24 से पहले आप उसमें अवैध रूप से काबिज हुए हैं। 24 से पहले आप आपका घर नहीं है, सारी मस्जिद का करा लो। आपका घर नहीं है मेहताब साहब, हमारा मंदिर है। सारी मस्जिदों का कोर्ट में आप रिट डाल के सब मस्जिदों का सर्वे करा लेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि हमारा है हम करा लेंगे। हम चाहते हैं विवाद खत्म हो। हाँ तो खत्म नहीं होने देना चाहते ना आप नहीं होने देना चाह रहे हैं सर में। अरे मेहताब साहब दूसरे के घर को अपना घर बता रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए, आप कुछ तो शर्म कीजिए। दूसरे के घर को अवैध कब्जा
करके हमारे घर को, हमारे मंदिर को ध्वस्त करके उस पे काबिज हो गए। विवादित इस्लाम कहता है कि विवादित जगह पर नमाज नहीं अदा की जा सकती, लेकिन आप सारे नियमों को दता बताकर इस्लाम झूठ बोलता है। इसका अर्थ ये है कि इस्लाम झूठ बोलता है। आप हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर उन पर काबिज हुए ना। हमारे मंदिरों को, हमारा विग्रह है, हमारे भोले बाबा स्थापित है, हमारी मां शिवदार गौरी मां स्थापित है। आप वीडियोग्राफी से डर रहे हैं, भय है आपको मेहताब साहब डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है। हमें लग रहा है डर, क्योंकि देश का क्योंकि आप झूठ पर खड़े हुए हैं। आपकी आधारशिला झूठ पर स्थापित है। ठीक है, आपकी आधारशिला झूठ पर स्थापित है। किया था देखिए